हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बने। उससे पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है। ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी क्या होती है, ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में जितनी जानकारी है आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट की, यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट की, एम्स फार्मासिस्ट की, आर्मी फार्मासिस्ट की, तो उसके लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। मात्र 199 में आपको मिलेंगे 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल सा आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है और वहां से आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है। मात्र 199 में आपको मिलेगी 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जल्दी से जाइए और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बने। पर ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है इसके बारे में भी हमको जानना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है। तो ड्रग इंस्पेक्टर आपका एक टाइप का गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। जो भी हमारी दवाई हैं, ठीक है, उनकी जांच करना और उसकी निगरानी करना किसका काम होता है, ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। ड्रग इंस्पेक्टर के और क्या क्या काम होते हैं, जैसे कि जो भी नकली दवाई है, ठीक है, उसको पकड़ना, साथ ही साथ मेडिकल स्टोर को चेक करना, फार्मा कंपनी की जांच करना, दवाइयों की क्वालिटी को चेक करना और जो भी आपकी इलीगल मेडिसिन है उन पर कार्रवाई करना, ये सब किसका काम होता है, ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। तो ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है समझ में आ गया। ड्रग इंस्पेक्टर आपका एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है, आपका एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। इसका काम क्या होता है, जो भी हमारी दवाइयाँ हैं, जो भी हमारी मेडिसिन है, उसकी जांच करना, उसकी निगरानी करना किसका काम है, ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। और ड्रग इंस्पेक्टर के क्या क्या काम होते हैं, जैसे कि जो भी आपकी नकली दवाइयाँ हैं, उन नकली दवाइयों को पकड़ना किसका काम है, ड्रग इंस्पेक्टर का काम है, ठीक है। मेडिकल स्टोर को चेक करना किसका काम होता है, ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। जितनी भी आपकी फार्मा कंपनी है, ठीक है, कौन कौन सी, जितनी भी आपकी फार्मा कंपनी है, उन फार्मा कंपनी में जांच करना भी आपका किसका काम है, ड्रग इंस्पेक्टर का काम है। दवाई जो भी आपकी दवाइयाँ हैं, दवाइयों की क्वालिटी को चेक करना ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। और जो भी आपकी इलीगल मेडिसिन है, उन इलीगल मेडिसिन पर कार्रवाई करना भी ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। अब जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो कहाँ कहाँ काम करता है, ठीक है। हमें पता चल गया ड्रग इंस्पेक्टर क्या है और ड्रग इंस्पेक्टर का क्या काम होता है। पर जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो कहाँ कहाँ काम करता है, जैसे कि गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता है, सीडीएस सीडीओ में सीओ में काम करता है एंड स्टेट ड्रग डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं वो कहाँ कहाँ काम करते हैं, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सीडीएससीओ में काम करते हैं और आपका स्टेट ड्रग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। फिर ड्रग इंस्पेक्टर की पावर क्या क्या होती है। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है वो क्या करता है, मेडिकल स्टोर पर रेड डालता है। क्या करता है, मेडिकल स्टोर पर रेड डालता है, मेडिसिन के सैंपल लेता है, ठीक है, लाइसेंस चेक करता है और फेक ड्रग बंद करवाता है। कोई भी दवा है जो क्या है, नकली है, तो उस नकली दवा को बंद करवाने का जो पावर होता है किसके पास होता है, ड्रग इंस्पेक्टर के पास होता है, ठीक है। कोई भी हमारा मेडिकल स्टोर है, वहां पर लाइसेंस लगा है या फिर नहीं लगा, ये भी चेक करने का काम किसका है, ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। मेडिसिन का सैंपल लेना, ठीक है, कोई भी हम मेडिसिन बना रहे हैं नहीं, तो उसका सैंपल लेना किसका काम है, ड्रग इंस्पेक्टर का काम है। और जो भी हमारे मेडिकल स्टोर है उस पर रेड डालने का काम भी किसका होता है, ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। वो बिना बताए उस मेडिकल स्टोर पे क्या कर सकता है, रेड डाल सकता है। अब ड्रग
ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बी फार्मा होना चाहिए, ठीक है। बी फार्मा है, एम फार्मा है, फॉर्म डी है, पीएचडी है, तब आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमने अपना बी फार्मा कंप्लीट कर लिया है और अब हम क्या कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, बी फार्मा कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका 18 महीने का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का नहीं होना चाहिए, वहाँ का होना चाहिए जहाँ पर आपकी शेड्यूल सी की ड्रग बनती है, ठीक है। तो जैसे कि आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका बी फार्मा कंप्लीट होना चाहिए। बी फार्मा कंप्लीट होने के साथ साथ आपको 18 महीने का फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किस कंपनी का होना चाहिए, जहां पर आपके शेड्यूल सी की ड्रग बनती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन पता चल गई। फिर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, जैसे कि जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आपके क्या होते हैं सेंट्रल लेवल के होते हैं, एक आपके स्टेट लेवल के होते हैं। जो आपके सेंट्रल लेवल के होते हैं वो आपका पूरा जोन देखते हैं, ठीक है। सेंट्रल लेवल वाले क्या होते हैं, पूरा जोन देखते हैं, और स्टेट लेवल वाले जो होते हैं वो आपकी सिटी देखते हैं, ठीक है। तो जो हमें पता चल गया, जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होते हैं आपके सेंट्रल लेवल के, दूसरे होते हैं आपके स्टेट लेवल के। सेंट्रल लेवल वाले आपका पूरा जोन देखते हैं और स्टेट लेवल वाले क्या होते हैं, आपकी सिटी ज़्यादातर देखते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। क्या होता है, जब आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपकी तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहला क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, आपके जितने भी आपने फार्मा सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, क्या है, आपके फार्मा सब्जेक्ट से पूछा जाता है। जो भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक पढ़ा है वो सारे सब्जेक्ट आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फार्मा सब्जेक्ट से हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 200 नंबर का हमारा फार्मा सब्जेक्ट से पूछा जाता है। कितने नंबर का, 200 नंबर का हमारे फार्मा सब्जेक्ट से पूछा जाता है। फिर बाद में क्या होता है, आपसे जीके, ठीक है, जीके है और आपका स्टैटिक जीके है, ये सब पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फार्मा से हमारे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके से हमारे कितने पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर रिटन एग्जाम के बाद क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है। नहीं, रिटन एग्जाम के बाद क्या होता है, आपका फिजिकल होता है। क्या होता है, फिजिकल होता है। और फिजिकल होने के बाद जो आपका लास्ट होता है वो क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका क्या होता है, एक पैनल बनाया जाता है जिसमें कि आपके 4 लोग होते हैं, ठीक है। पहला आपका एक बोर्ड का होता है, दूसरा आपका साइकोलॉजिस्ट होता है, दो आपके क्या होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। जो आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपके किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं। इतना क्लियर हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे आपका रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका इंटरव्यू होता है। रिटन एग्जाम में आपके फार्मा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ साथ जीके से आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फार्मा सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपका एक पैनल बनाया जाता है जिसमें कि आपके 4 लोग होते हैं। कौन कौन 4 लोग होते हैं, पहला तो आपका बोर्ड एग्जामिनर होता है, दूसरा आपका क्या होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, और 2 आपके सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि जिनको कि सब कुछ पता होता है, वो आपसे कुछ भी फार्मा रिलेटेड पूछ सकते हैं। ये क्लियर हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बाद हम लोग सैलरी की बात करेंगे कि सैलरी क्या होती है एक ड्रग इंस्पेक्टर की। तो एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल होनी चाहिए, पर जो आपके रिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं उनको क्या होता है, रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है। एग्जाम सिलेबस की बात करेंगे, जितना भी आपने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक पढ़ा है वहीं से आपको क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे कि आपका फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, जितने भी आपने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जर्नल सब्जेक्ट की बात करेंगे, जैसे कि आपका जीके है, करंट अफेयर है, तो यहाँ से भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 100 क्वेश्चन आपको आपके फार्मेसी सब्जेक्ट से मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपको जनरल सब्जेक्ट जैसे कि जीके और करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। फिर सैलरी की बात करेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी क्या रहती है। तो हम मिनिमम बात करेंगे 45,000 से लेकर 80,000 क्या होती है, आपके ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी होती है, ठीक है।
क्लियर हो गया कि ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बने। ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट वीडियो में हमने क्या की है, बात की है। और अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, डी फार्मा से रिलेटेड कोई डाउट होता है, बी फार्मा से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।